आचार्य के संग में फूट डाल देते हैं। हमारा आचार्य का संग अखंड था, अखंड है और अखंड ही है, क्योंकि हम सैनिक हैं और पूज्य गुरुदेव मेरे सेनापति। कर रहे हैं लोग गुरु शिष्यों को अलग करने का, ताकत लगा रहे हैं, शिष्य पहाड़ फूट रहे हैं। क्या गति होगी, कहाँ पहुंचोगे, क्या तुम्हारा स्वरूप होगा। साधु संगों में फूट और वो भी विद्यासागर और सुधासागर में फूट, कहाँ जाओगे रे, कौन सी गति मिलेगी, कहाँ काटोगे कर्म। जब ये कर्म उदय में आएंगे रोगे। अभी मजा आ रहा है, अभी आनंद आ रहा है। ललितपुर को मैंने सदा बेटे जैसा माना है, भक्त माना है। कहते आचार्य ने कहा नहीं, जब उन्होंने दोनों हाथ उठाए तो एक हाथ हमारे लिए था, एक तुम्हारे लिए था। तुम धर्मात्मा की पूजा करना या नहीं करना, धर्मात्मा की भक्ति करना या नहीं करना, धर्मात्मा बनना या नहीं बनना, एक नियम लेके रखना, कभी धर्मात्माओं के बीच में फूट मत डालना। जहाँ दो धर्मात्माएं बीच में हो हट जाना। दो धर्मात्मा बीच हो कभी बीच में नहीं आना, नहीं तो पिस जाओगे। धर्मात्माओं के बीच में व्यक्ति पिसता है तो ऐसा पिसता है वो धूल में ही मिलने लायक होता है, किसी लायक। साधु संगों को अखंड रखना है, स्त्रियां हारिकाओं को बीच में नहीं आना, क्योंकि उसका स्वभाव, उसकी गलती नहीं है, नेचर है। और इसलिए वो स्त्री पर्याय का छेदन नहीं कर पाए, इसलिए स्त्री पर्याय मिली है। मेरे आचार्य के अखंड संग में जो फूट डालेगा वो ही फूट करके मर जाएगा, लेकिन संग में फूट पड़ने वाली नहीं। महान आत्माओं को लोग समझ नहीं पाते। महान आत्माओं से व्यक्ति द्वेष कर लेते, राग कर लेते, साधुओं का बंटवारा कर देते। ग्रस्त महानुभाव, कुछ ग्रस्त रहते हैं जो संघों में बंटवारा कर देते, गुरु शिष्य में बंटवारा कर देते, दो मुनियों में बंटवारा करते, हम इनके भक्त हम इनके भक्त, फिर संघों में बंटवारा कर देते। जब मेरे पास आए और किसी ने कहा, अंचल जी ने बोल ही दिया कि सामने वाला आचार्य का आशीर्वाद लेके आया है। इतना बड़ा गलती होने वाली थी ललितपुर में। ललितपुर के दो भाग होते, एक भाग में सुधासागर पार्टी और एक भाग में परम पूज्य गुरुदेव विद्यासागर की पार्टी। ये दो ग्रुप करने वाला था एक पक्ष। तो मेरी हिम्मत, मैंने तुरंत उनसे कहा मेरा आशीर्वाद जब है जब मेरे गुरु का आशीर्वाद है। कहा था कि नहीं बोले? जब मैंने इनसे कहा, दाऊ से कहा, मैंने कहा गुरु का आशीर्वाद के बिना मेरा आशीर्वाद नहीं, क्योंकि हम सैनिक हैं और पूज्य गुरुदेव मेरे सेनापति हैं। उसी दिन तुरंत भेजा, मैंने कहा जाओ आचार्य से जो कहेंगे वह होगा। आचार्य से पूछ लेना किसको आशीर्वाद है। यदि आचार्य ने किसी एक को आशीर्वाद दे दिया हो तो वहीं से नमोस्तु करके आ जाना। हमारे भारत में, हमारी दुनिया में, हमारे संघ में यदि झंडा चलेगा तो एक ही चलेगा, संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर। आचार्य के सामने कोई झंडा नहीं है। हमारा आचार्य का संघ अखंड था, अखंड है और अखंड ही रहेगा। दूसरा, तुरंत मैंने कहा नहीं, टूटने देना नहीं चाहिए। विपक्ष ने तोड़ दिया गुरु की आड़ में, गुरु का नाम लेकर। उसने कहा मैं महाराज यहाँ नहीं आया, क्योंकि उसको तो तोड़ना था, समाज को तोड़ना था। और मैं घबरा गया। मैंने कहा इनका चुनाव कहीं मेरे गुरु और शिष्य के बीच में, क्योंकि दोनों उपयोग तो यही करते, दोनों तो कलाकार हैं। हमें महाराज जी का आशीर्वाद है, वो कहते हमें आचार्य जी का आशीर्वाद है। बिना आशीर्वाद के तुम्हें वोट ही नहीं मिलना, बिना आशीर्वाद के तुम्हें वोट ही नहीं मिलना। एक आचार्य जी के नाम से लेता, एक मेरे नाम से लेता। मैंने उनको नहीं, वोट तो तुम्हें मिलेगा पूज्य गुरुदेव विद्यासागर के नाम से। जाओ आशीर्वाद लेने जाओ। आज जो तुम विजयी हुई हो, सत्य तो तुम्हारे साथ थे ही, लेकिन तुमने गुरु और शिष्य में फूट नहीं डलने दी, गुरु शिष्य की दो पार्टी नहीं बनने दी। तुमने दोनों आशीर्वाद लेके विजय प्राप्त की, इसकी विजय है तुम्हारी। दोनों आशीर्वाद तुम्हारे साथ थे, दोनों थे। और सारे भारत से मेरा कहना है, जहां ये दोनों आशीर्वाद रहेंगे वहां दुनिया में अभी कोई पैदा नहीं हुआ है हराने वाला है। मेरे आशीर्वाद से नहीं जीतोगे, ध्यान रखना। अकेले दोनों चाहिए, गुरु का चाहिए। ललितपुर को तो मैंने सदा बेटे जैसा माना है।
भक्त माना है। और मैं घबरा गया जब ये नारा लगा, मुझे आचार्य श्री का आशीर्वाद है। मैंने कि अब समाज मेरे बेटे 2 टुकड़े हो जाएंगे। मैंने कहा नहीं, जाओ सब लोग अपना रिजाइन दे दो, वही चुना जाएगा पदाधिकारी जिस पर आचार्य श्री का आदेश हो। इन्होंने जाके पूछा भी, आचार्य श्री आप तो आदेश दो, ललितपुर की जनता और हमने जिस गुरु से संस्कार लिया है वो गुरु भी आपके ही चेला है, उसने कभी समाज को टूटने का उपदेश नहीं दिया। हम अखंड थे, अखंड ही रहना चाहते हैं। कहते आचार्य श्री ने कहा नहीं, जब उन्होंने दोनों हाथ उठाए तो एक हाथ हमारे लिए था, एक तुम्हारे लिए था। एक हाथ हमारे लिए था और एक हाथ तुम्हारे लिए था। बस मुझे खुशी हो गई। मैंने कि आओ, कैसे लोग हैं स्वार्थी, संगों में फूट डाल देते हैं, आचार्य श्री के संग में फूट डाल देते हैं। कहाँ जाओगे रे, कौन सी गति मिलेगी, कहाँ काटोगे कर्म। साधु को कभी कुछ हो भी जाए विकल्प तो 3 बार प्रतिक्रमण करता है। कितने बार? 3 बार प्रतिक्रमण करता है, 3 बार सामयिक करता है। वो तो अपना कभी कोई विकल्प आ भी जाएगा तो किसी ना किसी प्रतिक्रमण सामयिक में कट जाएगा। तेरा क्या होगा रे कालिया, तू तो ना प्रतिक्रमण करता है, ना प्रतिक्रमण करता है, ना प्रायश्चित करता है, ना सामयिक करता है। हे ग्रस्त, तो तुम्हारी सोचो, किसी भी संघ और साधु के फूट डालने के संबंध में जब तुम बात करो तो तुम सोच लो अपने मन में तुम्हारी क्या गति होगी, क्या गति होगी, कहाँ पहुंचोगे तुम, क्या तुम्हारा स्वरूप होगा। साधु संघों में फूट और वो भी विद्यासागर और सुधासागर में फूट, वो भी तुम अपना पक्ष अपने स्वार्थ के लिए ये नारा लगा दिया। कहा मुझे और कोई दर्द नहीं होता। मैंने कहा ना, मेरे पास तो बहुत शक्तियां हैं, मैं जो ठान लेता हूँ आज तक कोई पैदा नहीं हुआ मेरे कदम को पीछे हटाने वाला। वो तो मुझे कोई डर होता ही नहीं, पर सावधान जरूर रहता हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। मैं भी सावधान रहता हूँ और अपनों को भी सावधान रखता हूँ। पक्का है कांटा नहीं लगेगा, लेकिन इसका अर्थ है नहीं कि आंख बंद करके चलना शुरू करो। आंख देख के तो सावधान तो रहना ही है। लेकिन मैं सारे भारत के ग्रस्तों को कह रहा हूँ, तुम सबको कालिया कह रहा हूँ, सारे भारत के ग्रस्तों को। मैं गोरिया हूँ, तुम कालिया हो, सबसे कह रहा हूँ ऐसी गलती नहीं करना। कभी किसी साधु के संबंध में अपना उल्लू सीधा करने के लिए साधु संघों के बंटवारे मत करना। लेकिन फिर भी फूट डालने वाले, जिस बीच में 3-4 चीजें ध्यान रखना हमेशा। आज प्रसंग आया है तो कह रहा हूँ, और हमारा प्रवचन तो प्रसंग के अनुसार ही बदल जाता है। कभी भी ध्यान रखना, जिस घर में, जिस परिवार में, जिस समाज में, जिस संघों में स्त्रियों की चलती हो जाती है, वो संघ ज्यादा देर टिकने वाला नहीं, टिकने वाला नहीं। बौद्ध में जब बौद्ध ने पहले निषेध किया था, संघ में श्रमणियों का प्रवेश नहीं होना चाहिए, बौद्ध ने कहा, लेकिन लोग नहीं माने। स्त्रियां गिड़गिड़ाई, हमारा क्या होगा, आपने हमारे लिए मना कर दिया, हमारा क्या होगा, हम लोग सब दुर्गति जाएंगे। अब स्त्रियां अपनी बात मनवाने में इनके पास पता नहीं कौन सा गॉड गिफ्ट है। अच्छे अच्छे जिद्दी आदमी भी मान जाते इनके, वही तो आप लोगों को ज्यादा मालूम है। कितना ही हट कर लो, अंत में तुम्हारा पड़ला रो कर, धो कर, धमकी देकर, पता नहीं क्या क्या करते होंगे वो समझ मन वाले। बौद्ध को सारा संघ एक तरफ बैठ गया स्त्रियों के पक्ष में। जो बौद्धों का संगठन था वो बिखर जाएगा, स्त्रियां बीच में आएंगी, विघटन होगा। बौद्ध की घोषणा थी, बौद्ध ने घोषणा की थी। और आप लोगों को भी, किसी भी संघ में, किसी भी परिवार में, किसी भी समाज में यदि मध्यस्थता करने वाली कोई स्त्री होगी, फूट डले। आपके गृहस्थों में फूट डाल देती हैं स्त्रियां। जन्म से 2 भाई ऐसे जन्मते हैं कि एक दूसरे पे कुछ आ जाए तो मरने मारने पर उतारी हो जाते हैं। शादी के बाद क्या हो जाता है, 2 सगे भाइयों में, 2 सगे खून में, 2 सगे माँ बाप के दूध में बंटवारा करा देते। जर जोरू और जमीन, ये आपको अनुभव है। बोलो, आप भाई भाई से बंटवारा होते हैं ज्यादा या विवाह के बाद बंटवारे होते हैं ज्यादा? विवाह के पहले नहीं होते, विवाह के बाद, पहले नहीं होते। लड़ते हैं भाई भाई, लड़ते हैं भाई भाई, लड़ते हैं, ऐसी बात नहीं है। भरत बाहुबली लड़े, लेकिन 5 मिनट में मिल जाते, अलग नहीं होते, लेकिन अलग। संघों में भी जब स्त्रियों की चलेगी, आरिकाओं की चलेगी, वे संघ टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, उनको कोई बिल्डिंग नहीं होती। जिसको तोड़ने में यदि कोई स्त्री बीच में आई है, समझ लेना अब इसकी बिल्डिंग भी होने वाली नहीं है, ये तो टूट के बना रहेगा ही नहीं। ये नियम था, ये नियम है। इसलिए तुम्हें अपने घर को एक रखना है,
तो घर की बागडोर स्त्री के हाथ में मत सौंपना, चाहे भली वो माँ क्यों ना हो। माँ भी हो तो नहीं, समाज की बागडोर नहीं, साधु संगों को अखंड रखना है, स्त्रियां आरिकाओं को बीच में नहीं आने देना, क्योंकि उसका स्वभाव, उसकी गलती नहीं है, नेचर है उसका, और इसलिए वो स्त्री पर्याय का छेदन नहीं कर पाती, इसलिए स्त्री पर्याय मिली है उसको। आप लोगों से कहना है मेरा, पुरुषों से, जिंदगी में एक नियम लेके चलना, तुम धर्मात्मा की पूजा करना या नहीं करना, धर्मात्मा की भक्ति करना या नहीं करना, धर्मात्मा बनना या नहीं बनना, एक नियम लेके रखना, कभी धर्मात्माओं के बीच में फूट मत डालना। जहां दो धर्मात्माएं बीच में हो, हट जाना, हट जाना। दो धर्मात्मा बीच हो, कभी बीच में नहीं आना, नहीं तो पिस जाओगे। धर्मात्माओं के बीच में व्यक्ति पिसता है तो ऐसा पिसता है कि वो धूल में ही मिलने लायक होता है, किसी लायक नहीं। संघों के फूट मत डालो, मत डालो कि हमारे लिए आचार्य श्री का आशीर्वाद है, हमारे लिए महाराज का आशीर्वाद है। डालो कि हमारे लिए पूरे संघ का आशीर्वाद है, पूरे साधु संतों का आशीर्वाद है। नमो लोये, नमो लोये, नमो लोये, सब पेशा हो। क्योंकि तुम्हारा कर्म कहाँ काटोगे, कब काटोगे? जब ये कर्म उदय में आएंगे, रोओगे। अभी मजा आ रहा है, अभी आनंद आ रहा है। आज मुझे खुशी है कि हमारा ललितपुर बेटा 2 भागों में बंटने से बच गया, जिंदा है, जिंदा है, नहीं तो टूट गया होता, टूट होता और बहुत बुरी तरह टूटता। बस मैं सारे भारत के लोगों के, कुछ भी करो, मैं अपने भक्तों से खास तौर से कहना चाह रहा हूं, कुछ भी करो, चाहे जीतो चाहे हारो, समाज की अखंडता को कायम रखना है। और यही संस्कार देके मैंने ललितपुर वालों को कभी भी आचार्य पर, और आचार्य जी ने भी एक ही नारा दिया, 2-3 बार गए अंचल जी, क्या कहा अंचल जी? समाज की एकता बनाए रखना, ये नहीं टूट जाए। कलौ एकता बलम, पूज्यवर वीर सेन स्वामी महाराज। कलिकाल में कोई शक्ति हमारे पास नहीं है, एकता का बल ही हमारा बल है बस। और ये विजय न तुम्हारी है, न हमारी है, न सत्य की है। देखना, पहले तो हमने क्या कहा, सत्य की विजय, फिर कहा आचार्य की विजय, फिर कहा नहीं हम और दोनों आचार्य और हमारी विजय है। अब बोलूं सही विजय किसकी है? अब बोलूं सही विजय किसकी है? जो 9 साल तक तुमने ललितपुर को ऊंचाइयां दी हैं, ये उसकी है। 9 साल तक जो तुमने दिया है, मैं तो वहां 9 साल रहा नहीं, देखिए मैं कहीं रहा नहीं। मेरे रहते जो काम के होते हैं उनको मैं गिनती में नहीं लेता। उसकी शाबाशी तो मैं देने वाला नहीं हूं, उसकी शाबाशी तो मैं खुद ही ले लूंगा। क्यों भाई? क्यों? क्योंकि वो तो मेरे रहते हुए। अब मेरे रहते हुए तुमने कोई काम कर लिए तो वो तुम्हारी नहीं है, वो तो महाराज बैठे हैं तो वो तो करो ही। सही कार्य तो वो कहलाते हैं जो साधु के नहीं रहते हुए हुआ है। ये ललितपुर के वोटरों के लिए मेरा दोनों हाथ से आशीर्वाद कि तुमने ना इनको जिताया है, अक्षय को नहीं जिताया, आकाश को नहीं, सनत जी इनको नहीं जिताया है, इनको नहीं जिताया है। जो 9 साल तक इस ग्रुप ने, इस पार्टी ने काम किया है, उसको जिताया है। आज ललितपुर को 50 साल में जो ऊंचाइयां नहीं मिली, आज ललितपुर सारे विश्व के आस्था का केंद्र कर गया। हमारे मनोज बाबू ललितपुर का नाम आते ही हमारा टाइम काट लेते हैं, तुम्हारी प्रशंसा में लग जाते हैं। ललितपुर का नाम आते ही ये थकते ही नहीं। क्या ललितपुर में काम हुआ है, क्या काम हुआ है? जो काम आप लोगों ने किया है, उस काम की विजय है। जो ललितपुर को जो अक्षय निधियां दी हैं, जो ललितपुर को अमर किया है, जो ललितपुर का वो कीर्ति स्तंभ, बड़े बाबा का मंदिर और मुनि सुब्रनाथ का मंदिर, कितनी गिनाऊं, मैं तो गिना ही नहीं पाऊंगा। बस आपको यही ध्यान रखना है कि आपने जो काम किया है, जनता ने उसका पुरस्कार दिया है। अब ये 5 साल में कुछ ऐसा करके दिखाओ कि बस सो मत जाना। लेकिन अभी अभिनंदन तीर्थ क्षेत्र के कार्यों में कलशारोहण होना बाकी है, अभी मूल तो बाकी, अभी तो बहुत सारे काम बाकी। उसकी ये विजय है। और वो जो तुम लोगों ने कार्य किया है, आज सारे भारत के लिए आदर्श है, सारे भारत के लिए आदर्श है। अखंड भक्तांबर
गुफा आदर्श है। इसलिए पीछे के काम का अहंकार नहीं करना। उसने तो तुम्हें पुरस्कार दे दिया, अब 5 साल के बाद कुछ ऐसा करो, 5 साल ऐसा करो कि अगला चुनाव भी पूरी जनता तुम्हारे घर तुम्हें मनाने आए कि बंस मोल ऐसी। और आज का विधान पर हमने ये भी सुना है कि ये चुनाव जो है इन ना तो अक्षय को था और ना ही आकाश का था और ना ही सनत का था। इसमें 2 मुड्ढ थे, एक ही बुढ़ा बैठा है शील चंद अनोरा और एक अंचल बैठा है। ये दोनों ही चुनाव में खड़े ही नहीं थे, फिर भी चुनाव इन दोनों के प्रतिपक्ष में लड़ा। इन दोनों का तो पूरे ललितपुर में नाम ही नहीं लिया, बस अनोरा को और अंचल को हराना है। अरे वे खड़े ही नहीं हुए, तुम क्या हराओगे? अक्षय को हराना है? नहीं, अक्षय को तो नहीं हराना, अक्षय को तो नहीं हराना। तो आकाश, नहीं, आकाश को भी नहीं हराना। फिर सनत को, नहीं, इनको नहीं हराना। हराना किसको है? शीलचंद अनोरा को और इन दोनों को हराना है। वही दोनों ही खड़े नहीं हुए, बुद्धू कहीं के, दोनों ही खड़े नहीं हुए। मेरे आचार्य जी के अखंड संघ में जो फूट डालेगा वो ही फूट फूट करके मर जाएगा, लेकिन संघ में फूट पड़ने वाली नहीं। कर रहे हैं लोग गुरु शिष्यों को अलग करने का, ताकत लगा रहे, शिष्य पहाड़ फोड़ रहे। ललितपुर के जिस ग्रुप ने मेरे और गुरु के बीच में भेद डालने की रेखा की, उसका हश्र क्या हुआ? आगे दुनिया का भी वही होगा।